ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का लेक्चर फिफ्थ, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर मेटल मेटल बॉन्ड्स। इसको समझते हैं बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेसिकली। तो ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है m, राइट, ये है, और इसने दूसरे एलिमेंट m के साथ एक बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। यानी एक ऑर्बिटल इसका आया, एक ऑर्बिटल आया, तो इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन काउंट का क्या मतलब हुआ इसमें, तो अगर एक बॉन्ड दिखता है तो इसका मतलब मैं अंदाजा लगाऊंगा कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपके पास ऐसे ही डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा? डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो अगर डबल बॉन्ड हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन आप सोचेंगे? तो आप सोचेंगे कि चार इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। अगर ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो कितना हो जाएगा? तो आप सोचेंगे इसके अंदर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर कि इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब आइए हम एक सिंपल सा एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन एटम है और दूसरा भी कार्बन एटम है, और इनके बीच में हमने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया है। क्या? सिंगल बॉन्ड बना दिया है। और हर एक कार्बन को हमने उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, किससे? हाइड्रोजन से। तो अब आप एकदम बिल्कुल बेसिक बात है जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते हम लोगों को समझनी चाहिए कि बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सर ये जो आप कहानी पढ़ा रहे हैं, इस बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, कार्बन का, इस तरीके से होगा, है ना। और अब हम इसका मीनिंग समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग के पैटर्न में। ठीक है, तो हर एक कार्बन की अपनी एक इच्छा होती है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है, यानी कोई भी एलिमेंट अगर कोई रिएक्शन कर रहा है, कोई बॉन्डिंग कर रहा है, तो उसके पीछे जो उसका रीजन है वो क्या है? टू गेन द स्टेबिलिटी, है ना, टू गेन द सक्सेस। तो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्या पूरी करते हैं? ऑक्टेट पूरी करते हैं। तो जब उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो अब मुझे ये चेक करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है। तो अब अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट कहूं, इलेक्ट्रॉन्स किसका? कार्बन की अगर बात करूं, तो 1 2 3 4, चार इलेक्ट्रॉन कार्बन के खुद के हैं। हर एक हाइड्रोजन की अगर आप बात करेंगे तो हर एक हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के कितने मिलेंगे? तो तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन जो डॉट की फॉर्म में आपको मिलेगा वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? शेयरिंग। इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट हो जाएगा। तो इस लिहाज से क्या बनेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो कार्बन है, कार्बन ने जो सारी कहानी रची है, उसके पीछे रीजन क्या था? टू अचीव ऑक्टेट, अपने अष्टक को पूरा करना, 8 इलेक्ट्रॉन्स की इस केमिस्ट्री को पूरा करना, राइट। क्लियर है? जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, एटम हैवी हो जाता है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है। अगर हम केमिस्ट्री के लिहाज से करें तो बात, अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो छटपटाहट रहेगी कि कैसे करके एक इलेक्ट्रॉन और अचीव कर लें, राइट। यानी 7 से 8 होने की छटपटाहट वैसे ही है जैसे कोई बच्चा कट ऑफ से 0.5 मार्क्स रह गया हो, तो जी जान लगा देगा कि भाई इस बार नौकरी चाहिए ही चाहिए, राइट। लेकिन मान लीजिए कट ऑफ से 150 नंबर पीछे जा रहा हो, 60 नंबर पीछे, वो सोचेगा अब मुझसे नहीं होगा। तो जब कोई एलिमेंट, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, वो 7 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, उससे 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कहीं से लेने की कोशिश करेगा। तब जब बाहर से आप इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, राइट, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। और वो स्पीसीज हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। सिमिलरली मान लीजिए किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन जाओ, मुझे क्या रहना है? ऑक्टेट पूरा करना है, स्टेबल बनाना है। तो 9 वाला इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की टेंडेंसी लगेगा, है ना। और जैसे रिमूव होगा स्टेबल हो जाएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है तो उसका होता ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं प्यारे दोस्तों। आई होप बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है।
सिमिलरली इस वाले कार्बन की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है कार्बन का, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और जो आपके पास हाइड्रोजन है उसका कितना है 3 इलेक्ट्रॉन से, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयरिंग वाला है, तो कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल आपके सामने रख दिया गया है प्यारे दोस्तों। एक बार देख लीजिए प्लीज, क्लियर है। अब हम एक चूंकि हमें मेटल मेटल बॉन्ड काउंट करना है और उससे हम कुछ और चीजें निकालेंगे, यानी जो ऑक्टेट हमने आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल वेरीफाई कराया था उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपना, उसमें क्या है हमारे पास एक एलिमेंट है, एक मेटल है, मैग्नीज मेटल है, जो 3D सीरीज का है ना। मैग्नीज के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। इस मैग्नीज ने दूसरे मैग्नीज के साथ एक मेटल मेटल बॉन्ड बनाया है। इससे आपको ये तो पता लग गया अगर एक बॉन्ड है सर तो मेटल मेटल के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितने का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होने वाला है, राइट। और साथ ही साथ क्या है, इस मैग्नीज के साथ 5 CO जुड़े हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है ये, यानी कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कुछ इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, है ना, सॉरी, दैट इज CO। ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन इधर कर दीजिए आप, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें इस पूरे स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। देखो, तो मैग्नीज का मैंने आपको बताया है कि मैग्नीज क्या होता है। जो ट्रिक हमारे पास था 3D सीरीज का, सुनो टीबी को, सुनो टीबी को मत फेंको, टीबी को मत मतलब मैन फेंको, राइट। इतना याद हो गया होगा आपको आराम से, है ना। अब 21 इसका है, 22 इसका है, 23 इसका है, 24 इसका है, 25 इसका है। 25 का मतलब होता है कि 2 + 5 को जोड़ लीजिए, राइट। तो कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक मैग्नीज का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 मैग्नीज का कितना हो जाएगा आपका, बताओ, 2 × 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 2 मैग्नीज है ना, तो 2 × 2 मैग्नीज का मतलब हो गया कि 7 × 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स तो मैग्नीज के हैं इस पूरे स्पीसीज के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। कितने कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, 10 हैं। तो कितना हो जाएगा 10 × अगर CO की बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 10 × 2 हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देखो CO बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास, मैंने आपको CO के बारे में पहले भी बताया होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, राइट, बहुत ही टॉक्सिक होता है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कंपेयर में 300 गुना ज्यादा रेट से बाइंड कर जाता है, जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और आदमी के सांस फूलने से या ब्लॉक हो जाने से डेथ हो जाती है। ये जो आपके पास CO गैस है ना, इसके लिए सिंक का काम कौन करता है, जो हमारा सॉइल है ना उसके अंदर बैक्टीरिया होता है वो काम करता है। CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 3 है, लेकिन जैसे ही आप CO को CO+ बना दोगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, राइट। इसका जो एमो डायग्राम है कूल्सन डायग्राम से हम लोग पढ़ते हैं, किससे, कूल्सन डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, वो सब बाद में हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वाली स्पीसीज पे अगर हम फोकस करें तो मैग्नीज के पास हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब बचा क्या है भैया, अब बचा है 1 मेटल मेटल बॉन्ड है इसके अंदर। कितना है, एक ही तो मेटल मेटल बॉन्ड है, MN के बीच में एक बॉन्ड है, और एक अगर मेटल मेटल बॉन्ड हो तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन काउंट, सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। आप इसे जोड़ लीजिए टोटल, अगर जोड़ेंगे तो 14 और 20 होता है कितना, 14 और 20 होता है 34 और 2 36 इलेक्ट्रॉन्स। 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 मैग्नीज को, राइट। तो एक मैग्नीज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स आया बताओ जरा, है ना। तो अगर एक दोनों को मिला के 36 है तो 36 इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नीज मेटल्स, है ना। इसका मतलब मैग्नीज ने क्या फॉलो किया है, इसने 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो किया है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर है, विजिबिलिटी और ये सारी चीजें क्लियर है बच्चों, ओके।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा ही है, एक सेकंड एग्जाम्पल भी लेते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद फिर जो आपकी बुकलेट है उसके क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। हमने किसका एग्जाम्पल लिया, मैग्नीज का एक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया है, ठीक है, Mn2CO का होल 10 हो गया बच्चों। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हम लोग लेने वाले हैं, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स, इसका प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, हमारे पास क्या है, आप देखेंगे तो 8 कॉर्नर होते हैं, नो डाउट इसमें, है ना। किसी भी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, 8 कॉर्नर होते हैं। ये एक तरीके का क्यूबिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसका, प्लेटिनम बेस मेटल का, राइट। तो इसमें हम प्लेटिनम रखेंगे बच्चों, ठीक है। कितनी जगह पर, 4 जगह पर। यहाँ पे प्लेटिनम मेटल हो गया आपका, ठीक है। फिर एक छोड़ दीजिए, फिर प्लेटिनम रख दीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर प्लेटिनम रख दीजिए। कितने प्लेटिनम बनेंगे, 4 अल्टरनेट रखना है, तो 4 ही प्लेटिनम हमारे पास हो सकते हैं बच्चों। कितने, 4 प्लेटिनम। उसके बाद क्या है, क्लोरीन, जो कि ग्रीन कलर का होता है। क्लोरीन एज ए लिगेंड आपका आएगा, यहाँ पर आ गया क्लोरीन, फिर यहाँ पे क्लोरीन आ गया, फिर यहाँ पे क्लोरीन आ गया, और फिर आपका यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ठीक बात है। ये क्लोरीन, एक क्लोरीन जो हमारा लिगेंड है वो 3 प्लेटिनम के साथ क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है बच्चों। कितने के साथ, 3 प्लेटिनम के साथ ज्वाइन हो रहा है। साथ ही साथ प्लेटिनम से 3 क्या जुड़े हुए हैं, CH3 भी जुड़े हुए हैं बच्चों। हर प्लेटिनम के साथ 3 CH3 एज ए लिगेंड जुड़े हुए हैं, मिथाइल, है ना। तभी तो मेटल कार्बन बॉन्ड बनेगा, और मेटल कार्बन बॉन्ड बनेगा तभी तो क्या जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो अब ये प्लेटिनम के साथ मेटल कार्बन बॉन्ड बन गए हैं 3, इसके साथ भी 3 बन जाएंगे, CH3, CH3, इसके साथ भी 3 हो जाएंगे, CH3, CH3 और CH3, इसके साथ भी 3 बन जाएंगे, CH3, CH3 एंड CH3। चलिए, सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है कि यहाँ पे क्लोरीन का, ये जो क्लोरीन हमारा है, राइट, ये ब्रिजिंग कर रहा है, यानी एक क्लोरीन जो लिगेंड है वो ब्रिज का काम कर रहा है। कितने मेटल के बीच में, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब ये म्यू3 ब्रिजिंग है। क्या है, म्यू3 ब्रिजिंग है, किसका, क्लोरीन का। और ऐसे कंडीशन इसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है ना, वो 5 होता है। कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है जब क्लोरीन क्या होता है, म्यू3 ब्रिजिंग में जाता है, राइट है। इतना क्लियर है बच्चों, ओके। अब देखते हैं कि प्लेटिनम, प्लेटिनम किस फैमिली का है। तो फिर से ट्रिक आप अपनाएंगे, क्या मैंने कहा था, सुनो, टीबी को मत फेंको नीकू जी, है ना, नीकू जी, जी मतलब जिंक, ठीक है। ये आपका जो कॉपर है ना, इसको बोलते हैं क्वाइनेज फैमिली, ठीक है, क्वाइनेज मेटल्स फैमिली है, इससे क्वाइंस बनते थे। तो कॉपर के नीचे सिल्वर है और सिल्वर के नीचे गोल्ड है, इन्हीं से क्वाइनेज आपके जो क्वाइंस बनते थे। क्योंकि सबसे पहले कॉपर पता चला, कॉपर एरा आया, राइट। गोल्ड के भी क्वाइंस रहे हैं, अभी भी होते हैं। ये जो निकिल है इसका नाम है कैटालिटिक फैमिली, और इस निकिल के जस्ट नीचे है पैलेडियम, और इसके जस्ट नीचे क्या है, प्लेटिनम है, ठीक है। ये प्लेटिनम, ये पूरी की पूरी फैमिली अमीरों की फैमिली है। चाहे आपको सिल्वर मिल जाए, चाहे गोल्ड मिल जाए, और चाहे पैलेडियम मिल जाए, ये सारे के सारे। तो ये आपका सिल्वर का सिंबल, सॉरी गोल्ड का सिंबल AU है। तो अब देखो प्लेटिनम निकिल के सहारे है ना, कैसे पता करते हैं, मैंने कहा था 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, राइट, और 30, राइट। करते क्या है बच्चों, ये जो नंबर होता है इनकी डिजिट को जोड़ लीजिए तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक प्लेटिनम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल प्लेटिनम कितने हमारे पास हैं, 4 हैं बच्चों। तो अगर 4 प्लेटिनम हमारे पास हैं, 4 प्लेटिनम अगर हमारे पास है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 × 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 × 4, यानी कि 40 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 40 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्लेटिनम की वजह से, है ना। अब एक क्लोरीन तो है नहीं, कितने क्लोरीन हमारे पास हैं, ऐसे 4 क्लोरीन है जो कि म्यू3 ब्रिजिंग में है।
4 क्लोरीन ऐसे हैं जो कि म्यू3 ब्रिजिंग वाले क्लोरीन हैं, और एक क्लोरीन का जब म्यू3 ब्रिजिंग होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन बचा है इसमें, मिथाइल बचा है प्यारे दोस्तों। कितने बचा है मिथाइल, है ना। कितने मिथाइल हैं 12 मिथाइल हैं, क्योंकि एक प्लेटिनम के साथ 3 लगे हैं तो 4 के साथ कितने हो गए 12। ठीक है, तो 12 मिथाइल लिगेंड की तरीके से अगर काम करते तो ये 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है इसका, तो 12 इंटू 1 कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। इनको सबको जोड़िए जरा, तो आप बोलोगे सर 40 और 20 हो जाएंगे 60 और 12 हो जाएगा 72 इलेक्ट्रॉन्स। कितना 72 इलेक्ट्रॉन जो है ये 4 प्लेटिनम मेटल को मिला करके है। ठीक है, क्योंकि लिगेंड मेटल को ही तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 4 के लिए है 72 इलेक्ट्रॉन, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, तो मैं इस 72 को किससे डिवाइड कर दूंगा 4 से, और जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है किसको 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को, है ना 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। यानी कि जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं प्यारे बच्चों, वो ये चाहते हैं कि उनके बाहर कैसे भी करके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, वो चाहते थे क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये चाहते थे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वैसे ट्रांजिशन मेटल की क्या आकांक्षा है, क्या उम्मीदें हैं उनकी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, राइट। तो जितनी खुशी प्लेटिनम को 18 इलेक्ट्रॉन मिलने से होती है, उतनी ही खुशी कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन से होती है। तो जब दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन, उसमें 8 हो जाए इसमें 18, तो दोनों सेम लेवल के हैप्पीनेस में आ जाएंगे, उनको आइसोलोबल कहेंगे। जितना दुख इसको 17 इलेक्ट्रॉन होने पर होगा, जितनी तड़प होगी कि 18 मिल जाए, उतनी तड़प उसको 7 इलेक्ट्रॉन पर होगी, राइट। उधर का 7 वाला चाहता 8 हो जाऊं, इधर वाला 17 वाला चाहता मैं 18 हो जाऊं। तो इसका 17 उसके 7 जैसा है, इसका 19 उसके 9 के जैसा है। इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आइसोलोबल या आइसोलोबल स्टडी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है इतना, है ना। जैसे कोई बहुत भूखा है, रेगिस्तान में है, राइट, और उसको प्यास लगी और खाने के लिए भूख लगी है, उसे कोई 2 रोटी और पानी दे देना। और कोई आदमी जो बहुत अमीर है और उसे चाहिए गाड़ी, कोई बहुत पसंदीदा गाड़ी उसने पसंद किया, उसके लिए तड़प है कि आज मुझे मिलनी चाहिए, तो दोनों की जो सेटिस्फिकेशन लेवल होगी सेम होगी, वो पानी की बोतल से ही उतना सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये समझ में आ गया बेटा, एक बार कमेंट कर दीजिए। ये आपको काउंट समझ में आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले ही पढ़ा दिया है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस पूरे चैप्टर के लिए डिसाइडिंग होने वाला है। क्लियर है, चलो बताओ, एक बार कमेंट कर दो बच्चों। कमेंट कर दो बच्चों। अब हम 2 फार्मूला सीखेंगे, एक फार्मूला होगा टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है, और पर मेटल के लिए मेटल मेटल बॉन्ड कैसे होगा, वो दोनों चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। समझ में आ गया है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अभी एग्जाम चल रहे बेटा यूपीएससी की, इस वजह से मॉर्निंग की क्लासेस 1-2 दिन नहीं हो पाएंगे, कल परसों से मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम सीखेंगे टोटल मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना, है ना। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, क्या टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं भी या नहीं भी, ये भी है टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, ये हमें निकालना है प्यारे बच्चों। इसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। वो फार्मूला क्या होगा, इसको हम एक नंबर देते हैं के, क्या देते हैं के, इसको हम एक नंबर देते हैं के, और ये होता है जितना भी आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल होगा ना, मेटल, उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, और माइनस क्या कर देना है, जितना भी उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको माइनस कर दीजिए, राइट, और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले को आप लगाइए, क्या है n इंटू 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। n क्या है बेटा, जहां पर नंबर ऑफ मेटल है, ठीक है, और n क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ मेटल है, राइट, और v आप समझते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से,
क्या है, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, ठीक है। के क्या है, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड है। एक होता है मेटल मेटल पर मेटल मेटल बॉन्ड पूछता है, ठीक है। अगला क्या है, ये तो टोटल हो गया, पर मेटल मेटल बॉन्ड, ये भी पूछ सकता है आपसे, पर मेटल मेटल बॉन्ड। सिंपली यही हम लोगों से जनरली पूछ लेता है, ऊपर वाला तो उस फार्मूले से निकल जाता है, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये सिंपली हमारे पास क्या होता है बच्चों, इसके लिए आपको करना होता है, मान लीजिए कि ये के है ना, इसको मैं मान लेता हूं के डैश, ये होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई एन, ठीक है। और मान लीजिए सॉल्व करने पे कोई वैल्यूज आ गई एक्स, क्या आ गई, एक्स आ गई है, ठीक है। अब इस एक्स से कैलकुलेट करेंगे, मान लो इसकी वैल्यूज आ गई कितनी, 18, ठीक है बच्चों, क्या आ गई 18। तो इफ x इज इक्वल टू 18, इसका इंडिकेशन है कि कोई मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है, नो मेटल मेटल या पर मेटल मेटल बॉन्ड कह सकते हैं, नो पर मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है ही नहीं उसमें। अगर 18 आ गई किसकी, बीई अपॉन एन की वैल्यू, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई एन की वैल्यू, राइट। 17 आ गई तो 1, 17 आ गई तो 1, अगर ये 17 आ गई तो ये 1 हो जाएगी, 16 आ गई तो ये 2 हो जाएगी, 15 आ गई तो ये 3। इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग गए हैं। तो ये दो फार्मूले से आप बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है, इन्हीं दो फार्मूले के हेल्प से। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम वही अपना एक कॉम्प्लेक्स लेंगे मैग्नीज का, है ना, यहां पे ले लें क्वेश्चन में। मैग्नीज है Mn का होल ट्वाइस, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं, 10 हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, जरा देखो कितना आएगा आंसर आपका, है ना। तो पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकाल लें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे इसमें, अगर इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आपको पहले तरीका बता दिया है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के कितने होंगे भाई, तो मैग्नीज का 7 होता है तो 2 इंटू 7 हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 10 इंटू 2 हो गया, यानी कि 34 हो गया। कितना हो गया, 34। तो टोटल यानी कि के जो आएगा मेरा वो होगा 2 इंटू, सॉरी हाँ 2 होगा, क्योंकि मेटल हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 18 और माइनस 34 और डिवाइड बाई क्या 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आप, तो 18 दूना 36 माइनस 34 कितना हो गया भैया, 2। तो 2 बाई 2 कितना हो गया, 1। यानी इसमें टोटल एक मेटल मेटल बॉन्ड है, कितना है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो मैग्नीज मेटल के बीच में क्या करोगे आप, एक बॉन्ड बना दोगे। ये आ गया, इंडिकेशन क्लियर हो गया है स्ट्रक्चर्स के बारे में। और फिर बाकी आप CO लगा दोगे, किसको लगा दोगे बेटा, CO को लगा दोगे, है ना। ये आपके पास 5 CO यहाँ लग जाएंगे और 5 CO इधर लग जाएंगे। तो आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में ना बहुत सारी हेल्प कर देंगे ये फार्मूले, है ना। और यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर आप बताओ, तो स्ट्रक्चर कहाँ से बताओगे, ऐसे ही तो बताओगे। अगला अगर मुझसे पूछ रहा है कि पर मेटल मेटल बॉन्ड क्या होगा, सेकंड पार्ट अगर इसका निकालना हो, यानी के डैश निकालना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाई एन कर दूंगा, यानी कि 34 बाई 2 करूंगा, तो कितना आएगा 17। और 17 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया, एक, एक है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, या एक पर मेटल मेटल बॉन्ड है, यानी हर एक मेटल के लिए एक मेटल मेटल बॉन्ड है। बोलो भाई समझ में आ गया है क्या, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो हम इसके आगे की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बेड रूल्स, है ना। और वहीं से कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है हमारी सारी बच्चों, ठीक है। अगर आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो वहां 18 की जगह पे आप 16 यूज करेंगे बच्चों। ये किसके लिए, सिंपली ऑक्टाइडल कंपाउंड हमारे पास। अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो 18 की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, 16, ठीक है। क्योंकि उनका जो बैलेंस का सेट होता है वो 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो 18 इलेक्ट्रॉन से हैवी नहीं होते हैं, ठीक बात है इतना। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, और जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, एक होता है बेड नॉमेनक्लेचर, क्या, बेड्स नॉमेनक्लेचर फॉर क्लस्टर कंपाउंड, ठीक है। चलो पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। मान लो कि ये आपके पास यहाँ बिल्कुल सेंटर पर एक मेटल है,
क्या है? एक मेटल है प्यारे दोस्तों, एक मेटल है ना। और मेटल से ये लिगेंड, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, इसकी वर्टेक्स हैं, राइट। अगर हम ऐसे कहें ज्योमेट्री के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ एक वर्टेक्स ऊपर होगा और एक वर्टेक्स नीचे होगा, राइट, इस तरीके से। अब अगर आप इनको मिला दो ना तो बिल्कुल एक क्लोज टाइप का घोंसला बन जाएगा, ये क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्लोज, बिल्कुल क्लोज हो गया। इसका कोई भी पोर्शन खाली नहीं होता, ठीक है, सब कुछ आपको पाई होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजो। क्या बोलते हैं भैया? क्लोजो, राइट। क्या बोलेंगे इसको? क्लोजो, इसी का नाम है क्लोजो, ठीक है। जब सारे वर्टेक्स क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं, तो उसका नाम क्या होता है केमिस्ट्री की भाषा में? क्लोजो होता है भैया। क्या होता है? क्लोजो। ये क्लोजो हो गया हमारा। अगर इसमें एक वर्टेक्स और आ जाएगा तो सुपर क्लोजो हो जाएगा। इसी क्लोजो से एक वर्टेक्स को रिमूव कर दो बच्चों, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास एक गोला था, ऊपर से कट कर दिया तो ऐसा बन गया ना, ऐसा। इसमें चिड़िया आकर के क्या करेगी? ऐसे मान लो, ऐसे हो गया। चिड़िया का घोंसला देखा आप लोगों ने? घोंसला। तो जब वन वर्टेक्स यहां से रिमूव करोगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे क्या? वन वर्टेक्स, तो जो बनेगा उसका नाम होगा नीडो। क्या नाम होगा? नीडो। नीडो मतलब घोंसला होता। जब नीडो से भी एक रिमूव कर दोगे, ठीक है ना, सेम चीज, तो बन जाएगा क्या? अरकनो। क्या बनेगा? अरकनो, ठीक है। ऐसे जब यहां जोड़ोगे तो क्लोजो से सुपर क्लोजो बन जाएगा, हाइपर क्लोजो बन जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है इतना? तो हम इस तरीके से बात को समझने वाले हैं। तो बेड रूल क्या कहता है? क्लस्टर कंपाउंड की स्ट्रक्चर को पहचानना है कि क्लोजो होगा, वो निडो होगा, अरकनो होगा, क्लेडो होगा, सुपर क्लोजो होगा कि क्लोजो होगा। इस बात को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए बच्चों, ठीक है, इसको सीखेंगे कैसे। तो इसके लिए जो ट्रिक दिया गया, इसके लिए जो फार्मूला दिया गया, उसका नाम है बेड नॉमेनक्लेचर या बेड रूल बोल सकते हैं बेटा, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। क्लस्टर कंपाउंड है ना, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ये कहते हैं कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। ये कहते हैं स्टेप वन में क्या करोगे आप? स्टेप वन में करेंगे आप क्या? कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना है, सिंपल सी बात है, टीईसी निकालना है बच्चों, सबसे पहला काम यही करना है। उसके बाद क्या है बच्चों? कैलकुलेट द पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, है ना, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। दूसरे स्टेप टू में क्या करोगे आप? कैलकुलेट पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। पॉलीहेड्रा क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए जो आपके पास स्पीसीज होती हैं, उनसे जो शेप डिसाइड होता है उसको पॉलीहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बोलते हैं। इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले ये इंपॉर्टेंट है कि पीईसी को कैसे निकालोगे। टीईसी तो आपने पहले स्टेप में निकाल लिया ना, तो टीईसी की हेल्प से पीईसी कैसे निकलता है? ये होता है टीईसी माइनस एन इंटू 12। जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका आएगा यहां से, ठीक है, उसमें क्या करोगे? नंबर ऑफ मेटल इंटू 12 कर दोगे तो पीईसी निकल जाएगा। दो चीजें निकालनी है, टीईसी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, पीईसी है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। प्यारे दोस्तों, दो चीजें हम निकाल लेंगे। अब क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल्स इन क्लस्टर। एन क्या है बच्चों यहाँ पे? ठीक है, हियर एन है नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ मेटल, ठीक है, एटम कह सकते हैं इन क्लस्टर, ठीक है,
जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया गया है। इतना करने के बाद यानी टीसी निकलेगा तो पीसी निकल जाएगा, और जब आपके पास पीसी निकल गया तो करूं क्या? ठीक है, तो आपको निकालना है इफ पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन काउंट को 2 से डिवाइड कर दूं, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर बले, जो नंबर मिले बच्चों, ध्यान से देखो, जो नंबर मिल रहा है, ठीक है, अगर वो नंबर हमारा n आ जाए, किसके बराबर आ जाए? नंबर n के बराबर आ जाए। ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पे सीधे, अगर वो n आ जाए, n मतलब कि जितना मेटल है उसी के बराबर आ जाए, तो उसका नाम हो जाएगा क्लोजो। क्या नाम हो जाएगा? क्लोजो, राइट। जितना n है अगर उतना आ जाए तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोजो। या आप ऐसे करोगे, सॉरी, n+1 आ जाएगा तो क्लोजो बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? n+1, ठीक है, n+1 आ जाएगा तो क्या? क्लोजो। अगर इसमें से एक कम मेटल आ गया, मतलब जो n आ रहा है, सिंपली n आ रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा हाइपर क्लोजो। क्या नाम हो जाएगा बेटा? हाइपर क्लोजो। इसका नाम हो जाएगा हाइपर क्लोजो, ठीक है। इस n में से एक और कम कर दो तो हो जाएगा सुपर क्लोजो। क्या हो जाएगा? सुपर क्लोजो, ठीक बात है। n+1 को क्लोजो, n को हाइपर क्लोजो, n-1 को सुपर क्लोजो। अब इसमें और ऊपर जाओगे तो, नीचे जाओगे तो n में से एक +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्लोजो के बाद क्या आता है? मैंने सिखा दिया था, नीडो। क्या आ जाएगा? नीडो, है ना। n+2 का मतलब क्या हो जाएगा? नीडो हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। n+3 का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा अरकनो, है ना। क्या हो जाएगा? अरकनो। n+4 भी तो हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। n+4 को लिखेंगे हाइपो। क्या लिखेंगे? हाइपो। n+4 अगर आ गया तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग? हाइपो। और अगर n+5 आ गया तो क्या नाम लिखोगे? तो इसका नाम होगा क्लेडो। क्या नाम हो जाएगा? क्लेडो। क्लियर है? ये सिंपल सा वेट रूल है क्लस्टर के लिए। अब इसको अप्लाई करके भी देखते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक रोडियम 6CO6, एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन CSIR में आया हुआ है। अभी जब GDC का पेपर होगा ना तो आप देखिएगा उसमें भी आ जाता है, और ये युग्म के एग्जाम में भी आया हुआ है ना। जो MSc का एंट्रेंस एग्जाम होता, सॉरी एग्जाम होता सब्जेक्टिव, उसमें आया है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास रोडियम है बच्चों। क्या है? रोडियम एक मेटल है जिसके 6 मेटल है, यानी n की वैल्यू अगर हम वैसे देखें तो 6 है यहाँ पर, ठीक है। रोडियम कितना आ गया हमारा? 6 है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? 16 है। कितने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड? 16 है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हो गए? 16 हो गए, राइट, 16। चला मुझे बताइए आप लोग कि रोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? तो टोटल पहला स्टेप में क्या करेंगे सोल्यूशन के लिए इसका? सबसे पहले टीईसी निकाल लीजिए सर। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालूं? जितने भी मेटल है ना उनके नंबर को उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे निकालेंगे? देखो जरा एक बार, देखिए जरा, ये देखो, ये है रोडियम, ये है रोडियम ना, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ठीक है। ये ओस्मियम दुनिया का, इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ओस्मियम सेकंड नंबर पे आता है। तो रोडियम किस में आ रहा है? ध्यान से देखो, 27 के नीचे आ रहा है, तो 27 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। यानी एक रोडियम का 9, तो 6 रोडियम का कितना हो जाएगा? बताओ जरा। तो आप कहोगे सर कि इसका हो जाएगा 6 × 9 हो जाएगा, प्लस 16 × 2 हो जाएगा। जरा जोड़ो, कितना आंसर बनेगा? तो 9 × 6 क्या होता है भैया? 54, यानी 54 हो जाता है, प्लस 16 × 2 कितना होता है? 32। अब जरा इसको जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा? 86। कितना हो जाएगा? 86। कितना हो गया? 86 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया हमारा? 86 हो गया। तो पीईसी क्या बनेगा? इसलिए यहाँ पे पीईसी कितना आएगा? तो पीईसी के लिए फार्मूला क्या है कि जो भी टीईसी आया है ना, टीईसी कितना आया है? 86, उसमें से माइनस कर दूंगा क्या? जितना भी मेटल का नंबर है इंटू 12, यानी कि 6 × 12। तो इसका मतलब हो गया 86 - 72 हो गया ना, 72 हो गया भैया। तो 86 में से अगर 72 जाएगा तो फिर क्या लाएगा यार बताओ? तो आप बोलोगे सर 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और 8 में से 7 गया तो 1 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। ऐसा हुआ ना। अब इस 14 को आप 2 से डिवाइड करोगे, है ना, इसलिए इफ, है ना,
PEC/2, जो PEC/2 मतलब कि 14/2 कितना हो गया 7। इस 7 को मैं क्या लिखूं n के टर्म में, जरा बताओ। n कितना है यहाँ पे 6 है ना, तो 7 को लिखा जा सकता है 6+1, 6+1 लिख सकते हैं, यानी किसको लिख सकते हैं n+1। और जो n+1 होता है उसका नाम आप क्या देते हैं क्लोजो, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स मुझे दिया गया है कैसा है, क्लोजो है। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा जी? ये जो मुझे कॉम्प्लेक्स दिया गया है कौन सा कॉम्प्लेक्स है जी, क्लोजो कॉम्प्लेक्स है। निकाल सकते हैं आराम से, देखो जरा, सीधा सीधा ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा 5 मार्क्स। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो, फिर आगे हम दूसरा एग्जांपल लेकर के भी इस बात को समझेंगे, ठीक है। वेट रूल किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं अभी, क्लस्टर के लिए लगा रहे हैं। क्लोजो हो गया हमारा। अब आते हैं हम दूसरे कंपाउंड्स के लिए। इरिडियम का कंपाउंड चूज करते हैं बच्चों, किसका, इरिडियम का। मैंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट मेटल प्रेजेंट है हमारे, उसमें कार्बन को जो आपका ओस्मियम है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट मानी जाती थी, लेकिन ओस्मियम से भी ज्यादा किसकी है, इरिडियम की है भाई। ये डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है। इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है कि अगर आपको इतना बड़ा फुटबॉल जैसा इरिडियम का टुकड़ा हो तो एक हाथी भी नहीं उठा पाएगी, इंसान को तो छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी होती है 22.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और इसका होता है 22.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और चौकोगे तो अब जब आयरन, जब लोहे का बॉक्स आपको उठाना पड़ता तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। लोहे की डेंसिटी मात्र 9.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा हैवी बनेंगे ये। तो मेरे क्वेश्चन में क्या है, मेरे क्वेश्चन में इरिडियम मेटल है और कहता है इसके 4 मेटल है और कोबाल्ट जो सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के 12 लिगेंड है। तो जरा देखते हैं कि क्लोजो होगा, निडो होगा, अरकनो होगा, क्लोडो होगा, हाइपरक्लोजो होगा, क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले टीसी निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। तो अब मुझे इरिडियम का, मान लीजिए मुझे तो याद है, और याद कैसे करेंगे, मैं फिर से कहता हूं, मैंने आपको शुरू में इसका ट्रिक याद करा दिया है ना, ट्रिक आपको शुरू में याद करा दिया है, ध्यान से देखिए आप लोग। मैंने कहा था, इसे याद करिए, सुनो टीबी को मत फेंको नीकू जी, है ना। अब देखो इरिडियम किस में आ रहा है, यहां से याद कर सकते हैं, एजर नबी मोबाइल तक रुके रहो, पैलेडियम के आगे कैडमियम। ये क्या होता है, ला हफ्ता, वरना उसी आयरन रॉड से पिटाई और होगी। तो ये इरिडियम है मेरा, ये कोबाल्ट के नीचे आ रहा है, यानी 2+7 9 हो गया, क्या हो जाएगा 9, है ना। तो अब यहां से पता चल गया कि 1 देता है तो 9 हो जाएगा, तो 4 × 9 हो जाएगा, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन काउंट देता तो 12 × 2 कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया 36 + 24। तो जोड़ो, 36 + 24 क्या बन जाएगा, 36 + 24 क्या ऑप्शन है, क्या आंसर आएगा तो 36 + 24 है ना, बनना है 60, कितना हो गया भैया 60, 60 हो जाएगा ना, बोलो बेटा 60 हो जाएगा। अब इसका पीईसी निकालते, क्या निकालते हैं, पीईसी, इसमें निकालते हैं सेकेंड स्टेप में क्या, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, पीईसी निकालते हैं। पीईसी निकालने का तरीका कि जो भी टीईसी आ रहा है उसमें माइनस मेटल के नंबर, यानी मेटल के जितने आइटम्स है 4 हैं, इंटू 12 कर दीजिए, तो हो जाएगा 60 - 48 48 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ पीईसी आया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो पीईसी/2, पीईसी/2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा। इस 6 को आप मेटल के नंबर के फॉर्मेट में सेट करने की कोशिश करिए। नंबर कितना है मेटल का, 4 है, तो 6 को लिख सकते हैं 4 + 2, यानी कि n+2। n क्या है, मेटल का एटम का नंबर है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर है इतना। तो n+2 को हम कहते क्या है, अरे बोलो, याद है n+1 क्लोजो है तो n+2 क्या हो जाएगा बच्चों, नीडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीडो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, नीडो, है ना। क्लियर है बच्चों, नीडो। अब एक और कॉम्प्लेक्स करते हैं जो आपकी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है बच्चों, ठीक है। चलिए,
ओस्मियम का। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ओस्मियम का। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये ओस्मियम है। ठीक है, ओस्मियम मैंने कहा डेंसिटी में सेकंड नंबर पे आता है, पहले इसको फर्स्ट नंबर पे रखते थे। 5 ओस्मियम के मेटल हैं, एक लिगेंड कार्बन का है। ठीक है, कार्बन एटम, दूसरे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये है। ये कार्बन को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं जिससे विजिबल हो जाए। रेड कलर दिख नहीं रहा होगा, बता दीजिएगा जो कलर दिखता नहीं बच्चों। ठीक है, ओस्मियम हो गया, कार्बन हो गया, और सीओ, सीओ के कितने हैं, 15 हैं बच्चों। कितने हैं, 15। 15 लिगेंड सीओ के हैं। कॉम्प्लेक्स है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। चलो, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, टीईसी निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब फिर वही कहानी, ओस्मियम का बैलेंसी याद कर लीजिए। सुनो, टीबी को मत फेंको नीकू जी, है ना। क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहोगे सर ये पीरियोडिक टेबल्स, ओस्मियम किसके नीचे, आयरन के नीचे, आयरन फैमिली का है। ठीक है, तो 26 मतलब कि 8, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा, 5 × 8, 5 × 8 हो जाएगा, है ना। प्लस एक कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता, आपको याद हो गया होगा। 15 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 × 2 यानी 15 × 2। तो कितना हो गया, 40 और 4 44 + 30 है ना, 74। कितना हो गया, 74। अगर टीईसी मालूम हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, पीईसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पीईसी, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। क्या होता है, जितना भी टीईसी आया है उसमें से माइनस कर दीजिए मेटल का नंबर, यानी 5 × 12। तो कितना हो गया, 74 - 60, कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14। इसलिए अब हम निकालेंगे क्या, PEC/2। क्या, PEC/2। तो हो गया 14/2 हो गया। 14/2 कितना होगा, 7 हो गया। इस 7 को मेटल के जो नंबर है उसके टर्म में बैलेंस करिए, लिखिए। तो 7 को 5 की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं ना। 5 क्या है एक्चुअली में, मेटल का नंबर है, तो n+2 हो जाएगा। n+2 को आप क्या कहते हैं, नीडो कहते हैं। क्या कहते हैं, नीडो। यानी ये भी क्लस्टर कैसा है, नीडो है। इस क्लस्टर का नाम भी क्या हो जाएगा, नीडो हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्लियर है इतना, बोलो। ठीक बात है इतना। एक और करते हैं बच्चों, एक और एक और कंपाउंड करते हैं। ये रोडियम है हमारे पास, रोडियम के 6 हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के 14 लिगेंड हैं, राइट। ये कॉम्प्लेक्स है आपका, इसका नाम आपको बताना है। इसका क्या करना है, नाम बताना है। तो रोडियम का कितना हो जाएगा जरा बताओ, अभी तो बताया आपने रोडियम हमारा, ये है रोडियम। कोबाल्ट का 7 + 2 9 हो जाएगा, है ना। तो इसका टीईसी क्या हो जाएगा, इसका टीसी हो जाएगा 6 × 9 + 14 × 2, यानी कि 9 है भाई, ये 9 है। 54 + 28 है ना। तो 70 आपका बनेगा ये 82। पीसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीसी हो जाएगा 82 - 6 × 12 हो जाएगा, यानी 86 - 72 हो जाएगा 72। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 14। तो PEC/2 कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 हो गया। 7 को लिखो इसके हेल्प में, तो 6 + 1 लिख सकते हैं ना। 6 को 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी, लिख सकते हैं हम लोग 7 को हम लिख सकते हैं 6 के टर्म में, है ना। देखो एक बार, 6 हो गया हमारा, ठीक है। कहीं गलती कर दी हम लोगों ने, है ना। 82 था भाई, यहाँ पे 82 था, 86 लगे। 82 - 72 यानी कि ये 10 होगा।
और अगर ये 10 आएगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। तो 10/2 क्या हो गया 5। ये जो 5 है इसको 6 के हेल्प से लिखे तो क्या हो जाएगा 6 - 1 यानी कि n - 1। n - 1 को हम बोलते हैं क्या, बोलो जरा, हाइपर क्लोजो। क्या बोलते हैं भैया, हाइपर क्लोजो या सुपर क्लोजो। क्या बोलोगे n - 1 को, तो n - 1 का नाम हो जाएगा हमारा सुपर क्लोजो। क्या हो जाएगा सुपर क्लोजो, है ना। n को बोलते हैं हाइपर क्लोजो, तो ये हो जाएगा सुपर क्लोजो। अब ध्यान से देखो, ये जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आया है उसके बेस पर भी हम नाम लिखते हैं बच्चों, ठीक है। जो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आया है उसके बेस पर भी हम नाम लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो इफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, जिसको हम बोलते हैं टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, ये तो निकालते हैं, इज इक्वल टू बी n हो या x हो, ठीक है। और इफ x इज इक्वल टू बी 18, है ना, 18 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन किसी कॉम्प्लेक्स में 18 आते हैं तो इसका मतलब मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, मोनोन्यूक्लियर है, यानी एक ही मेटल है उसमें, तो इसका मतलब मोनोन्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है अगर 18 आ गया तो। अगर x की वैल्यू आपकी बच्चों 48 आ गई तो ट्रायंगुलर है, कितना है, अगर ये 48 आ गई तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर। अगर इस x की वैल्यू 48 की जगह पर 60 आ गई, इसका मतलब टेट्राहेड्रल है, कैसा है, टेट्राहेड्रल है। अगर 60 आ गई तो इसका मतलब उसका ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल है। अगर उसकी इसका टीसी वैल्यू 74 आ गई, इसका मतलब स्क्वायर पिरामिडल है। अगर इस 74 आ गई इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर पिरामिडल है, पिरामिडल है। अगर इसकी वैल्यू 74 ना करके 84 आ जाए तो इसका मतलब बाइकैप्ड टेट्राहेड्रल है, कैसा है। अगर ये 84 आ गई हमारी तो क्या हो जाएगा, बाइकैप्ड, बाइकैप्ड टेट्राहेड्रल। 84 की जगह पर अगर वो 86 आ गई तो ऑक्टाहेड्रन है, क्या है, अगर ये 86 आ रही इसका मतलब कैसा, ऑक्टाहेड्रन है, ऑक्टाहेड्रन है। 86 की जगह पर अगर 90 आ गई इसका मतलब ट्राइगोनल प्रिज्म है। अगर 90 है तो क्या हो गया, ट्राइगोनल प्रिज्म है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर 90 से भी आगे आ गई कितनी, 112 आ गई तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म है बच्चों, है ना। अगर 112 आ गई तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्म। अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा सारे। अगर 112 से बढ़ के 120 आ गई तो क्यूबेन है, क्यूब है। अगर 120 आ गई है ना तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, क्यूबेन आ गई। तो चलिए एक बार अभी तक हमने जो 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा है उसको रिवाइज भी कर लेते हैं आपके बुकलेट की सहायता से, ठीक है। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपके बुकलेट में दिया गया है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देखते हैं बच्चों। ये कहते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कैन बी व्यू एज ए ब्रिज बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है बच्चों, एक ब्रिज का काम करता है, किसके किसके बीच में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का कार्बन लेते हैं, इनऑर्गेनिक का मेटल लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपकी बुकलेट में ये बात मेंशन है, राइट। ये बात हमने आपको पहले भी बताई हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। जो पहला फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या है, जीस साल्ट था। क्या नाम था, जीस साल्ट। ये जीस साल्ट मैंने पढ़ाया था कि प्लेटिनम था आपका यहाँ पे, यहाँ क्लोरीन था, ठीक है बच्चों, और स्क्वायर कंपाउंड था, प्लेटिनम था यहाँ पे, यहाँ भी क्लोरीन था, और यहाँ पे इथाइलिन ग्रुप था। ये आपको पढ़ा दिया गया था सारी बातें, ठीक है। लेकिन मजा तब आने लगा जब बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं, किसके बाद, जब फेरोसिन की डिस्कवरी हुई, जिसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई, जो आपकी बुकलेट में है, इससे बहुत ज्यादा चीजें हमने पढ़ा दी है ना। चलिए अगली बात, ये क्या कहते हैं बच्चों, ये चीजें जो मैंने आपको याद कराई थी वो भी आपके बुकलेट में देखिए, है ना। मेन ग्रुप क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, सारे, है ना।
डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एस और पी ब्लॉक को मिलकर के क्या होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट होता है। ये सब कहानी हम लोगों ने कर लिया है कि जिसमें केवल और केवल एक सेल इनकम्प्लीट होता है उसको मेन ग्रुप बोलते हैं। उसमें आते हैं एफ, एस और पी ब्लॉक। जिसमें 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, उसमें डी ब्लॉक वाले आते हैं। जिसमें तीनों इनकम्प्लीट होते हैं उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, यानी वो इनर ट्रांजिशन की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। ठीक है, जो मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं फॉर्म वोलाटाइल कोवैलेंट कंपाउंड विद द एनायनिक सिग्मा डोनर लिगैंड। ठीक है, चलिए, तो ये सब कहानी है, आप इसे पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। ये देखो इसमें ईटा 2 मोड वगैरह भी दे दिया इन्होंने सारा। ये ईटा 2 मोड मैंने आपको हेप्टासिटी बढ़ा दिया है। ठीक है, मोड के बारे में बता दिया है कि कितने एटम से बाइंड हो रहा है, जितने एटम से बाइंड होता है उसके नंबर को हेप्टासिटी कहते हैं। ये देखो TEL है, टेट्राइथाइल लेड है। तो ये सारी चीजें जो बुकलेट में है ऑलरेडी आपको पढ़ा दी गई हैं बच्चों। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। इसमें कोई हेप्टासिटी के बारे में बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है। फिर म्यू ब्रिजिंग के बारे में बता दिया है ना। हेप्टाइन का मतलब ही होता है फास्टेन। क्या होता है, फास्टेन। तो सिंपल कितने एटम से जुड़ रहा है, जैसे देखिए ये आपके पास साइक्लोपेंटाडाइन है, ये। ठीक है, अगर सारे एटम से एक साथ बाइंड हो रहा है तो ईटा 5 हो जाएगा, 5, 1 2 3 4 5। केवल यहां तक जुड़ रहा है, ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, ईटा 3 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रक्चर में किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, किस पर्टिकुलर मोड में दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो इस बुकलेट के जो भी क्वेश्चन है अब आपसे होने लग जाएंगे। ठीक है, ये पूरी आपके पास जो टेबल है आपको समझ में आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये सब बातें मैंने आपको करा दिया है। तो इसके जो पीछे क्वेश्चन है बच्चे उसे जरूर करिएगा आप लोग, है ना। ये देखिए, ये मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। मिथाइल लिथियम का मल्टीपल टाइम पूछा गया बच्चों। ये स्ट्रक्चर ऑफ Cp2 बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, एक ये सैंडविच कंपाउंड का एग्जांपल है ना। बेरिलियम के ऊपर क्या है, ये जो आपके पास साइक्लोपेंटाडाइन, आपके पास 2 रिंग है, एक नीचे से और एक ऊपर से है। अगर दोनों एक दूसरे को ढक ले तो उसको बोलेंगे कि गाचे स्ट्रक्चर, सॉरी इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। अगर एक दूसरे से एंटी हो जाए तो उसको हम एंटी भी बोलेंगे। वो सब भी बातें हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार प्लीज बुकलेट को आप रीड कर लेंगे और इसके सारे क्वेश्चन अब आपसे बनने लग जाएंगे। कल मैं आपको बीटा रिलेशन के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।